चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल पर छाए गहरे बादल छटने लगे। मेगा इवेंट पर पाकिस्तानी मॉडल, आईसीसी और भारतीय बोर्ड को कबूल। हतमी फैसला आज होगा। फ्यूजन फार्मूला तमाम बोर्ड्स अरकान के सामने तय हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान और दुबई में होगी। फ्यूजन मॉडल के तहत ग्रीन शर्ट्स 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएंगी। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाक भारत टाकरा कोलंबो में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजाम का जायजा लेने के लिए पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्निंग का इजलास तलब। मेगा इवेंट के इंतजाम का जायजा लेने के लिए इजलास 18 दिसंबर को होगा। बैरिस्टर गोहर की हुकूमत से मुज़ाकरात और शराइत पर वजाहत। कहा, बातचीत के लिए शर्त नहीं रखी, मुतालबात जरूर रखे हैं। बहुत हो गया, अब मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। इससे कबल भी मुज़ाकरात हुए, लेकिन एक स्टेज से कबल राब्ता खत्म हो गया। मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। चंद लोग एक फितना फैलाए हुए हैं, एक ग्रुप है, एक टोला है जो हर तरह की फितना अंगेजी कर रहा है पाकिस्तान में। हम सिविल नाफरमानी की बात कर रहे हैं, तो ये शौक पहले भी इन्होंने पूरा किया था 2014 में, दोबारा शौक पूरा कर रहे हैं। कौम कभी भी इनके इस किस्म की जो इनके प्रोग्राम है वो कभी भी इनका साथ नहीं देगी, ना पहले दिया था ना अब देगी। वफाकी वजीर राना तनवीर को तहरीक इंसाफ की शराइत नाकाबिल कबूल। कहा, मुज़ाकरात के लिए शराइत समझ से बालातर, अमल दरामद मुमकिन नहीं। बानी पीटीआई के कहने पर ही सब कुछ होता है तो वही कसूरवार हैं। रेंजर्स अहलकारों की शहादत के हवाले से अदालतें आज़ाद हैं। उम्मीद है कानून के मुताबिक फैसला देंगे। पीटीआई की सिविल नाफरमानी की तहरीक में अवाम साथ नहीं देगी। 2018 में अनाड़ी को मुल्क की चाबी दी गई। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की कड़ी तनकीद। कहा, 9 मई को जो कुछ हुआ उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। एक सियासी जमात मुसलसल जहर उगल रही है। मुल्क की सलामती के इदारों को निशाना बनाया गया। अगर यह सिलसिला न रुका तो हालत लिबिया और शाम जैसी हो जाएगी। अगर आपने मरी माल रोड पर कोई काम करना है, पहले अवाम के सामने रखें कि हम ये करना चाहते हैं, उसके बाद आप काम करें। ये लाखों लोगों के कारोबार, जिंदगी के रोजगार का मसला है। मेरा अगर आप रोजगार खत्म करेंगे तो आप उसका मुतबादल क्या देंगे? लेकिन डेवलपमेंट का काम बामकसद होना चाहिए। ये तरीका कार कि पुलिस भेजकर लोगों की अमलाक पर हमलावर होकर, ये तरीका मरी का तरीका नहीं है। हम इसको कबूल नहीं करते। शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमत पर गर्जे बरसे। कहा, ये इतने डरे हैं कि मरी में दफा 144 लगा दी। ऐसे इकदामात कमजोर हुकूमत की निशानी है। पुलिस को हक नहीं लोगों के घरों में दाखिल हो। 780A दहशत गर्दों के लिए बना था, शहरियों के लिए नहीं। बाजार गिराना, होटल गिराना, कोई हुक्मरानी नहीं। हमारी इमारतें गिरानी हैं तो फिर सबकी गिरेंगी। कप्तान के खिलाड़ी आपस में ही उलझ पड़े। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का नाम मुशावरत के बगैर क्यों तजवीज किया? तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास में अरकान चेयरमैन पीटीआई पर बरस पड़े। बैरिस्टर गोहर बोले, वक्त कम था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने पर एक नाम जुडिशल कमीशन में पेश किया। तजवीज करदा नाम चौधरी निसार का करीबी अजीज और मुस्लिम लीग नून छोड़ चुका। कमेटी अरकान का शदीद तहफ्फुजात का इजहार। बैरिस्टर गोहर के पेश करदा नाम से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन और वफाकी वजीर खालिद मकबूल सदीकी का हुकूमत से अलहदगी का इशारा। कहा, हुकूमत छोड़ने में मेरा रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। न जाने हम कब नाराज़ होकर हुकूमत छोड़ दें। हमने माजी में भी असम्बली और वजारतों से इस्तीफे दिए। जब तक कराची में खुशहाली नहीं आएगी तो मुल्क खुशहाल नहीं होगा। डी चौक से लापता पीटीआई कारकुनान के मामले पर अदालत लगी थी। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सेशन जज आजम खान ने 23 दिसंबर को समाअत करनी है। शिकायत कुनिंदा का हाजिर होने का हुक्म। बैरिस्टर गोहर ने हुकूमत के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दरख्वास्त दायर की। अदालती कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ दरख्वास्त में फरीक। डी चौक एहतजाज से गिरफ्तार 38 मुलजिम केसेस से डिस्चार्ज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का रात गए। मुलजिमों को पेश करने पर इज़हार बरहमी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए। पुलिस ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया।
तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। पीठ एहतजाज के तनाजर में गिरफ्तार 8 कम उम्र बच्चों की जमानतें भी मंजूर। अदालत ने 70 मुलजिमों को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। नौ मई को कलमा चौक पर कंटेनर्स जलाने के मुकदमे में पेशरफ्त। अदालत ने पीटीआई के 8 रूपोश रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद, जुबैर खान शामिल। हामिद रजा गिलानी, अब्दुल समद और वासिक कयूम भी इश्तिहारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल का जजिस तैनाती से मुतल्लिक जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब लिखा। आपकी तजावीज़ पर पहले भी गौर किया, आइंदा भी आप अपनी तजावीज़ रूल्स कमेटी को दे सकते हैं। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं, इसलिए जवाब नहीं दूंगा। आपने लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जो नाम तजावीज़ पेश किए हैं वो रूल्स के मुकम्मल होने के बाद दे सकते हैं। मेरी भी यही राय है कि आइन की मंशा यही है कि अदलिया आज़ाद और गैर जानिबदार होनी चाहिए। अदलिया के अरकान काबिल और दयानतदार होने चाहिए। इसी मकसद के लिए रूल्स बनाए गए हैं। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाने का फैसला। पार्लिमानी जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास बुलाने की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक नए बिल पर हुकूमत और JUI की मुशावरत जारी। वजारत पार्लिमानी अमूर ने वज़ीर आज़म को मुश्तरका इजलास बुलाने की समरी भिजवाई थी। डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई से मुताल्लिक फैसला 20 जनवरी से पहले मुतवक्के। पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सदीकी से मुलाकात। वफ़द की कांग्रेस और महकमा खारजा हुकाम से भी मुलाकातें। पाकिस्तानी वफ़द में शामिल सेनेटर बुशरा अंजुम ने कहा, आफिया सदीकी की रिहाई के लिए अमरीकी हुकाम से गुफ्तगू मुस्बत रही। आफिया सदीकी का केस आलमी सतह पर इंसानी हकूक का मसला है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ग्वांगझो में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। मरीम नवाज का वर्किंग ग्रुप कायम करने, फोकल पर्सन मुकर्रर करने और हेल्प डेस्क का ऐलान। गोल में इस कॉन्फ्रेंस में चीन और हांगकांग की 60 से जायद कंपनियों के हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग के लिए चीनी सरमायाकारों का रद्द-ए-अमल हौसला अफजा है। सिंध में सरमाकारी के हर लिहाज से मौके मौजूद हैं। वज़ीर तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, थर में पहले भी अच्छी सरमाकारी हुई, अब और ज़्यादा मंसूबे लगेंगे। चीन से सरमायाकार यहाँ आकर काम कर रहे हैं। चीन से बहुत सी सनतें यहाँ मुंतकिल हो रही हैं। वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी अदालतें तश्कील। वज़ारत क़ानून और इंसाफ ने इस्लामाबाद समेत 4 सूबों में खुसूसी अदालतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेशंस और एडिशनल सेशंस जजेस को अदालती इख्तियार तफ़वीज़। अदालती लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत कायम की गई। सीरीज बराबर करने का मिशन क्लीन स्वीप से बचने का मिशन बन गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में तीसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। दूसरे T20 में कौमी टीम बड़ा हदफ बनाकर भी हार गई। बॉलर्स ने बल्लेबाजों की मेहनत पर पानी फेर दिया। जनूबी अफ्रीका ने 207 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर ही पूरा कर लिया। रीजा हैंड्रिक्स का लाठी चार्ज, 10 छक्कों की मदद से 117 रन बनाए। वैंडर डसन ने 66 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 206 रन बनाए। साइम अयूब 98 रन बनाकर नुमाया रहे। पहाड़ों से चलती हवाओं ने पारा मजीद नीचे गिरा दिया। लहर में खून जमा देने वाली ठंड। दर्जा हरारत -13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अस्तोर -11, और में पारा -7 रहा। हुंजा -6, कालाम, पल्लाद, कोयटा में पारा -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। मैदानी इलाके भी सर्दी की लपेट में। दर्जा हरारत में मजीद कमी की पेशगोई।
खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के मजीद 2 केसेस सामने आ गए। DI खान में 3.25 साल और जिला टांग की यूनियन कौंसिल ठट्ठा 7 साल की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। रमा साल सूबे में पोलियो केसेस की तादाद 18 हो गई। माशाल्लाह लगाना महंगा पड़ गया है। जनूबी कोरियन सदर मुअत्तल। योन सक ह्योल के खिलाफ मुआवजे की तहरीक कामयाब। हक में 204 और मुखालफत में 85 अरकान ने वोट दिया। सदर योन सक ह्योल सदारती फराइज से मुअत्तल। उनकी जगह जनूबी कोरिया के वज़ीर आज़म अबूरी सदर बन गए। दारुल हुकूमत सेऊल की सड़कों पर जश्न। बशार अल असद ने झूठ और धोखाधड़ी से राह फरार इख्तियार की। फौजी कमांडर्स को रूस की फौजी इमदाद का झूठ बोलते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक अपने मीडिया एडवाइजर को तकरीर लिखवाने के लिए सदारती महल बुलाया और गायब हो गए। सदारती दफ्तर से घर जाने का कहकर एयरपोर्ट जा पहुंचे। अपने भाई माहिर अल असद को भी फरार होने के मंसूबे से आगाह नहीं किया। दूसरी तरफ रूस ने शाम के लिए गंदम की बरामद मुअत्तल कर दी। यूक्रेन का शाम को खुराक फराहम करने का ऐलान। कश्मीरी रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक एक बार फिर नजरबंद। हुर्रियत लीडर को नमाज की तैयारी के दौरान नजरबंद किया गया। काबिज हुकूमत ने मीर वाइज को मुसलसल दूसरे हफ्ते नमाज जुम्मा की अदायगी से रोका। मजहबी और समाजी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी। इमाद वसीम के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। कहा, पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में खेलना एजाज है। PCB की जानिब से मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। और मुश्किल ट्रैक पर ड्राइवर्स का इम्तिहान। जलमगजी जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। 2 किलोमीटर के ट्रैक पर फैसल शादी खेल की पहली पोजीशन रही। आसिफ फजल दूसरे, साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली तीसरे और नादिर मगजी चौथी पोजीशन पर रहे।